ओके सो हे गाइस, माय नेम इज़ इवान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड एलिमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये सबको पता है कि ये हमारा जो लेसन है और इस लेसन का जो कोड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा लेसन 2 के नाम से। ठीक है, तो आप गिटहब पे जाइए, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करोगे आप तो लेसन नंबर 2 जो होगा उसमें आपको आज के वीडियो का कोड देखने को मिलेगा। ओके, ये वीडियो नंबर 4 है लेकिन लेसन नंबर 2 है। आज के वीडियो में हम बेसिकली हेड एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हेड एलिमेंट होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं और क्या क्या चीज़ों का क्या मतलब होता है। कुछ बेसिक से और इम्पोर्टेंट से मैं आपको कुछ टैग्स वगैरह बताऊंगा और लिख के भी दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम इस बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जैसा कि द हेड एलिमेंट इन HTML रिप्रेजेंट्स ए कंटेनर फॉर मेटा डेटा एंड अदर हेड एलिमेंट्स विद इन HTML डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर हम हेड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम क्या लिखते हैं, ज़्यादातर हम इसका मेटा डेटा ही लिखते हैं। ओके, इट इज़ ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द HTML स्ट्रक्चर बट डजंट कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। तो ये एक क्रूशियल पार्ट है किसी HTML डॉक्यूमेंट का, लेकिन ये मेन वेब पेज का पार्ट नहीं है। ओके, इंस्टेड it includes information about the document, links to external resources and provide instructions for browsers and search engines। तो बेसिकली इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंफॉर्मेशन जैसे कि डॉक्यूमेंट के बारे में, और उसको हम किसी से लिंक करना है, जैसे कि हमें CSS से लिंक करना है या फिर हमें जावास्क्रिप्ट से लिंक करना है उस डॉक्यूमेंट को, HTML डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो वो सब हम करते हैं। या फिर कोई एक्सटर्नल रिसोर्स है, जैसे कि अभी बताया एक्सटर्नल रिसोर्स मतलब क्या हुआ, आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS की फाइल हो गई। ठीक है, तो इन सब को हम ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। और बेसिकली अगर हमें ब्राउज़र और सर्च इंजन को बताना हो कि हमारे वेब पेज को, जैसे कि आप करते हो ना, जब गूगल में सर्च करते हो तो कोई भी चीज़ें रैंक करती हैं, आपको सर्च रिजल्ट में आती हैं, तो कैसे आती हैं, वो आती हैं सर्च इंजन के थ्रू। तो बेसिकली इसके थ्रू हम ये भी बताते हैं कि हमारा जो वेब पेज है उसको सर्च में लाना है कि नहीं लाना है, उसको इंडेक्स करना है कि नहीं करना है। तो गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, जिनको बॉट भी बोलते हैं, वो आते हैं हमारे वेब पेज पे, तो उसको वो क्रॉल करके ले जाएं कि नहीं ले जाएं, ताकि जब भी कोई सर्च करे और हमारे वेब पेज पे उससे मिलता जुलता कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उस यूज़र को हमारा वेब पेज उसको शो करे। तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं हेड सेक्शन के अंदर हम उससे डिस्कस करते हैं, जैसे कि टाइटल। तो बेसिकली जो टाइटल होता है वो डिफाइन करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का विच अपेयर्स इन द ब्राउजर टाइटल बार और टैब। तो बेसिकली जब भी हम गूगल क्रोम या फिर ब्राउजर ओपन करते हो आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था टाइटल चेंज करके, तो आप हम टाइटल लिखते हैं जिससे कि उस वेब पेज का एक टाइटल बनता है। तो मैं जो आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है मेटा। ठीक है, जो मेटा टैग होता है उसको हम यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट का, सच एज कैरेक्टर इनकोडिंग, व्यू पोर्ट सेटिंग एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब चीज़ें लिखने के लिए हम मेटा टैग का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली मेटा टैग में हम ये भी डिफाइन करते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो इंडेक्स हो कि नहीं सर्च इंजन में। ओके, फिर आता है लिंक। लिंक क्या करता है, स्टैब्लिश रिलेशनशिप्स ओके बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज सच एज स्टाइल शीट्स और आइकन्स। जो लिंक होता है इसके थ्रू हम, अगर कोई हमारे वेब पेज पे आइकन लगाना है हमारे टाइटल बार में, तो वो हम लगा सकते हैं। स्टाइल शीट्स मतलब कि हमारा CSS फाइल्स है, तो उसको हम लिंक करना चाहते हैं तो उसको हम लिंक कर सकते हैं। तो लिंक के थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर स्टाइल ओके contains CSS rules to style the HTML document while style sheets are often linked externally। तो बेसिकली हम इस स्टाइल वाले जो टैग इसका इस्तेमाल करते हैं CSS रूल्स डिफाइन करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर हम यही करते हैं कि एक स्टाइल शीट बनाते हैं, अलग से डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको लिंक कर लेते हैं। ठीक है, इस लिंक वाले टैग के थ्रू, ये वाले लिंक वाले टैग के थ्रू हम लिंक कर लेते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है तो बेसिकली अगर आपको स्मॉल सेट्स ऑफ स्टाइल, ठीक है, यूज़ करना है तो आप बेसिकली इसके अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर आप बेसिकली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, ज़्यादातर लोग वही करते हैं, आपका स्टाइल शीट का एक अलग सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, फिर उसको इससे लिंक कर देते हैं। ओके, फिर है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कि लिंक टू और कंटेन्स जावास्क्रिप्ट कोड। तो अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट कोड है, आप चाहते हैं कि वेबसाइट हो कुछ अलग टाइप का परफॉर्म करे, अगर कोई बटन पर क्लिक करो तो कुछ और काम होए। ठीक है, तो ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम स्क्रिप्ट नाम के एलिमेंट में हम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइल स्क्रिप्ट आर ऑफन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बेसिकली हम ज़्यादातर बॉटम में भी, हमें इस वेबसाइट के बॉटम में भी जावास्क्रिप्ट को हम प्लेस करते हैं अपने स्क्रिप्ट वाले सेक्शन को, या फिर आप हेड में भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसा काम कर रहे हो, तो आप हेड में ही करो फिलहाल। जब आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चीज़ें कहाँ
कहाँ प्लेस करनी है। ओके, तो अब चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, फिर मैं वहाँ पे आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक नया डायरेक्टरी, इसका नाम रखेंगे lesson 02। ठीक है, हम रख दिया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक फाइल जो इसका नाम होगा index.html, फिर करते हैं एंटर। ठीक है, अब हमें दो फाइल और बनानी है जो कि है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर करते हैं क्लिक, जो कि है myscript.js, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, फिर करते हैं एंटर। और एक और फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम style.css, एक हम CSS फाइल बनाएंगे। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये हमारा index.html, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे अपना बॉयलर प्लेट, तो हम करेंगे शिफ्ट और नंबर 1 प्रेस, यहाँ पे आके एक्सक्लेमेशन साइन, फिर हम करेंगे टैब पे क्लिक। टैब बटन प्रेस करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का बना टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। Ctrl A से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बात किया हुआ है कि जो हमारा style.css है, लिखते हैं कि किस तरीके से हम वेबसाइट जो है कि फॉर्मेटिंग हो, कलर कैसा, ये सारी चीज़ लिखते हैं। और जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि वेबसाइट कैसे टास्क परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल कोई लॉजिकल चीज़ लिखनी है, जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो कलर चेंज होना, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ भी मतलब कि आपको लॉजिकल चीज़ें लगानी है तो कोडिंग के थ्रू इसमें आप जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्लोज करते हैं। अब ये मैंने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बता रखा है। ठीक है, ये हेड का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से हेड का सेक्शन, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल का। तो जिसको देख सकते हैं टाइटल में लिखा है डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ lesson 2, फिर करते हैं Ctrl A से सेव। अब हम जाएंगे गो लाइव पर, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वेब पेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है lesson 2, ये हमारा क्या है, यही हमारा टाइटल है। ओके, अब मान लीजिए कि हमें अपने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम यहाँ पे एक बार एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली मेटा। ठीक है, फिर करते हैं टैब पे क्लिक, तो मेटा टैग ओपन हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमको रहना है, बाहर नहीं रहना है। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेस देते हैं, फिर लिखते हैं बेसिकली लिखते हैं नेम। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके अंदर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। और हम चाहते हैं अपने वेब पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना कि ये किस बारे में है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे आएंगे, फिर लिखेंगे स्पेस दे के कंटेंट, फिर इसके अंदर लिख देंगे कंटेंट, ये वेब पेज किस बारे में है, जैसे कि दिस इज़ माई सेकेंड लेसन वेब पेज। ओके, इसे हम सेव कर देते हैं। एक्चुअली में जो भी हम मेटा टैग के अंदर लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है, ये हमारे वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। जो भी इस हमारे वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे गूगल का क्रॉलर होता है जो वेब पेज को इंडेक्स करता है, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो हमें लिखनी होती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएगा मेटा का, जो कि है मेटा। इसके अंदर हम लिखेंगे स्पेस दे के नेम में हम लिखेंगे कीवर्ड्स। ठीक है, इससे बाहर निकलेंगे इनवर्टेड कोमा से, फिर स्पेस देंगे, लिखेंगे कंटेंट। अब मान लीजिए हमारा ये कीवर्ड है, यानी कि जब भी कोई यूज़र गूगल पर सर्च करता है, जैसा कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन, तो बेसिकली हम अगर लिख देते हैं यहाँ पे हम बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, तो जब भी यूज़र गूगल पर सर्च करता है बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, तो हमारे वेब पेज में कीवर्ड लगा हुआ है बेस्ट मोबाइल फ़ोन, तो इससे मैच करेगा तो हमारा वेब पेज उसको दिखेगा। जो हमारे वेब पेज में इंफॉर्मेशन है हम उसी से मिलता जुलता यहाँ पे चीज़ें लिखते हैं, तो इसे हम काट देते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं, हम लिख देते हैं जैसे कि हम HTML पढ़ रहे हैं तो लर्निंग HTML। ठीक है, फिर कोमा दे के लिख देंगे हम CSS जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस हमें टैग हो गए, जो कि यूज़र जब भी सर्च करेगा तो हमें इस तरीके से देखने को वो उसे सर्च कर पाएगा। हमारा गूगल का जो क्रॉलर है वो आएगा और इस कीवर्ड को उठा के ले जाएगा अपने साथ कि इस वेब पेज पे एक कीवर्ड है, फिर हमारा वेबसाइट जो है कि रैंक करती है। ओके, तो ये तो हो गया कि गूगल क्रॉलर आएगा, लेकिन गूगल क्रॉलर को आने के लिए हमें रास्ता देना होता है, जो कि होता है मेटा। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम के अंदर लिखेंगे ROBOTS रोबोट्स, इससे बाहर निकलेंगे स्पेस कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है कैपिटल में इंडेक्स कोमा फॉलो। ठीक है, तो जब हम ये लिख देंगे तो ये जो हम वेब पेज है ये हमारे सर्च इंजन में इंडेक्स भी होगा
और गूगल का जो क्रॉलर आएगा वो उसको फॉलो भी करेगा। और हम चाहते हैं इसको इंडेक्स नहीं कराना, लिख देंगे हम नो इंडेक्स और यहाँ पे नो फॉलो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसे हम कर देते हैं ऐसे फॉलो और इसे भी कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से हमारा क्या होगा, हमारा गूगल पे हमारा जो वेब पेज है वो इंडेक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपको बेसिक से मेटा टैग्स जो कि आपको जानने ज़रूरी थे, तो आपको मैंने बता दिया। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें स्टाइल शीट ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिस इज़ हाउ वी इंक्लूड एक्सटर्नल CSS। ठीक है, फिर करेंगे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये हो जाएगा कमेंट। अब तो यहाँ पे इंटर कर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली लिंक। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया रिलेशन REL = स्टाइल शीट, आप देख सकते हैं। फिर href, फिर यहाँ पे आया है जो href के बाद यहाँ पे हमें नाम देना होता है अपने फाइल का। फाइल का क्या नाम है, style.css, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं STY। अब यहाँ देख सकते हैं style.css आ चुका है, हम टैब दबा देंगे तो ये हमारा इस वेब पेज में, इस index.html फाइल में हमारा ये जो style.css की फाइल है ये इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, हमने इसे लिंक कर दिया। अगर हम इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं कलर का चाहे कुछ भी, तो ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मान लीजिए आपने बहुत सारे चीज़ें लिख रखी हैं, आप हर चीज़ को आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग अलग अलग कलर में आए, तो आपको हर जगह जा के करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक style.css फाइल में, ठीक है, style.css नहीं कि कोई भी नाम रख सकते हो, बस लास्ट में .css होनी चाहिए, आप उसमें वो चीज़ कर दो कि फॉन्ट ये होना चाहिए, बॉर्डर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पैडिंग ऐसी होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, बस उसको आप इंपोर्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है हमें एक्सटर्नल CSS फाइल ऐड करने से। ठीक है, और हम प्रोडक्शन में या फिर लाइव सर्वर पे जब भी काम करते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं। ओके, हम एक एक करके हर चीज़ को स्पेसिफिक नहीं देते हैं, हम एक स्टाइल शीट बनाते हैं और उस वेब पेज पे हम लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया स्टाइल शीट को लिंक। दिस इज़ हाउ वी इंक्लूड एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, कंट्रोल स्लैश, ठीक है, हमने इससे कमेंट कर दिया, सेव कर दिया। कंट्रोल इंटर करोगे आप तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, आपको लास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसको स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए इस HTML डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे SCRIPT स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, बाहर नहीं अंदर, ये हमारा टैग हो गया और इसका हम एट्रीब्यूट लगाएंगे जो कि है SRC सोर्स। ठीक है, सोर्स का क्या नाम है, यहाँ पे फाइल का myscript.js, तो हम लिखेंगे my, ऑटोमेटिक आ चुका है, script.js हम टैब लिख देते हैं, ये ऑटोमेटिक इंक्लूड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। अब हम अपना वेब पेज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारा वेब पेज हो गया, हम रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ना ही स्टाइल शीट में कुछ हमने ऐड किया है, ना ही जावास्क्रिप्ट में ऐड किया है, और ना ही हमने कोई चीज़ यहाँ पे बॉडी में लिखी है। ओके, कोई भी चीज़ बॉडी में हमने नहीं लिखी है, सिर्फ एक चीज़ आएगी जो कि है लेसन 2 जो हमने यहाँ पे डाल रखा है टाइटल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा लेसन 2 टाइटल। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको दिखाऊंगा कि style.css और जो myscript.js है ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसमें आप बस सीखने का नीड नहीं है, बस आप देख लो कि चीज़ें कैसे काम करती है, क्योंकि जो वीडियो टॉपिक था वो मैंने बता दिया, अब मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो हम काम करेंगे, ये जो बॉडी सेक्शन है हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली H1 हेडिंग 1। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम कंट्रोल A से सेव करते हैं। अगर आप आओगे वेब पेज पे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख करके आ जाएगा। अब हम काम करते हैं, इससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाऊँ मेरा टैग में, जो कि है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई आइकन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम काम करते हैं, मेरे सिस्टम में आते हैं डाउनलोड्स पे, और यहाँ पे एक HTML का इमेज है, इसको हम कट कर लेते हैं और हम आते हैं बेसिकली अपने कोड वाले सेक्शन में। ओके, लेसन 2 रहा, और यहाँ पे मैं अपना ये इमेज पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ चुका है, ये रहा HTML5 का। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, 1 मिनट इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा HTML5 का यहाँ पे इमेज आ चुका है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक मेटा टैग में, जो कि है, पहले मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हाउ वी
लिंक इमेज टू टाइटल। ओके, एक कंट्रोल से इसे कमेंट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे आपको लिंक दिखाऊंगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं लिंक, ठीक है। रिलेशन में अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली आइकन। ओके, आइकन लिखने के बाद यहाँ पे जो href है इसमें हम लिख देंगे अपना फाइल का नाम जो कि है html5.png। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसके देखे टाइप, और टाइप में हम लिखेंगे बेसिकली इमेज, उसके बाद /x-icon, ठीक है। आपको कुछ ऐसे ही लिखना है। फिर करेंगे कंट्रोल A से सेव। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आइकन आने लगा HTML5 का। अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ, इसमें कमेंट कर दूँ, कंट्रोल S करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन जा चुका है। तो इसे हम एक बार अनकमेंट करके सेव कर देंगे तो यहाँ पे आइकन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइकन और टाइटल लगा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने हेलो वर्ल्ड वाले पेज पे। हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए काम करता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कुछ स्क्रिप्ट, जैसे कि बटन आईडी, ठीक है। मैंने एक बटन बनाया है, उसका मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट और जो CSS से कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसमें CSS ऐड करूँगा, तो उसके लिए मैं अपना फाइल ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं आता हूँ स्टाइल और CSS में, और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने CSS पेस्ट कर दिया। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं बेसिकली। फिर आता हूँ जावास्क्रिप्ट में, और मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया। इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। ये हमारा फाइल, इसे हम कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, जिसमें हेलो वर्ल्ड हमने लिख रखा है। CSS के थ्रू हमने स्टाइल लगा रखा है, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर जो बटन है चेंज कलर, इस पर क्लिक करने पे कलर चेंज होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, तो इसे हम ठीक करेंगे। वो तो जो मैंने कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको यहाँ पे वर्क करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम बॉडी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमने पेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक बटन लिया हुआ है। अब हम आते हैं वेब पेज पे। अब यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको भी ठीक कर देते हैं। और ये रहा, ठीक है, ये हो चुका है। अब हम अगर बेसिकली क्लिक करते हैं चेंज कलर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली, मैं इसे रिफ़्रेश कर दूँ एक बार। ये चीज़ें जो सेंटर में आ रही हैं, ये इसका जो स्टाइल है, इस पर मैं माउस ले जा रहा हूँ तो ये हैंड का आइकन बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी हो रही हैं हमारे CSS वाली फाइल से। आप देख सकते हैं बटन का जो है कर्सर, पॉइंटर हमने ले रखा है, इस पर जाएगा पॉइंटर, इसको चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा। फिर बॉडी में क्या चीज़ चेंज करनी है वो हमने यहाँ पर रख रखा है। हेड जो H1 है, हेडर है, उसका कलर क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रेड कर देंगे तो रेड हो जाएगा। फिर माई स्क्रिप्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है चेंज कलर बटन, ये बेसिकली आईडी है। और हम जाएंगे index.html में, तो इसकी आईडी देखिए, बटन आईडी, ये हमारी सेम आईडी है, ठीक है। ये आईडी हमने यहाँ पे यूज़ करी है। और इसके थ्रू क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कुछ फंक्शन लगा रखे हैं, और यहाँ पे फंक्शन का कॉल कर रखा है। तो इससे होगा क्या कि जब भी हम बटन पे बेसिकली क्लिक करते हैं एंड तो ये हमारा कलर चेंज होता है। तो गाइस, इस तरीके से हम CSS और बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये हुआ आपका हेड टैग। इसमें आपको मैंने बहुत एडवांस चीज़ें बता दी हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो कोड है, आपको बेसिकली सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट से लेके एवरीथिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने वेब पे और भी चीज़ें सर्च करके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।